सवाल ये है कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यही किया ना कि उसी तरह के इलेक्शन कराए जिस तरह बाकी करवाते हैं। नून लीग जिस तरह कराती है, आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, कितना को फर्क आता है, बाकियों से कितना को फर्क है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मजेदार है, वीडियो कंप्लीट देखना होगा आपने। देखिए, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज़ गलत हुई, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है, क्या पीटीआई के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन की ये जमातें जो इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डाटाबेस जमा करा रही हैं ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के वायदो ज़वाबत के खिलाफ है? को गया? जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने, उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहाँ पहुंचा है तो वो उसकी पटिशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई कि बाकी किसी जमात के खिलाफ एप्लीकेशन आई नहीं, कोई पटिशन हुई नहीं। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं पीटीआई की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं? आपके साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी पीटीआई से माइनस नहीं कर सकती, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक़ वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना। तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है, तो उसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। लेकिन मैं मंसूर ये कहना चाहती हूँ, इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती, और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो, येलो कार्ड हो, वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है, तो उन्हें वेट करना चाहिए। और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है, रेफरी के ऊपर है कि वो एक मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड की बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। ये नहीं होता कि वो अंपायर को चैलेंज करे, रेफरी को चैलेंज करे। सियासत के खेल में अदालतें जो हैं वो रेफरी हैं, और वो रेफरी का किरदार अदा करते हुए अगर कोई फैसले कर रही हैं तो उन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं का फैसला मान के आप ये मुल्क चल सकता है। और ये वैसे मैं वैसी एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे कर दूं कि रेफरी अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दे फिर वो ग्राउंड में वापस नहीं आ सकता। येलो कार्ड दिखाने के ऊपर वार्निंग होती है, रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर आता फिर वापस नहीं आ सकता। पाबंदी होती है ना। जी, पाबंदी होती है। भट्टी साहब, एक तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से आपको उन्होंने कहा जी आपके जो ख्यालात उनके साथ काफ़ी मिलते हैं कुछ, तो अगर आप, क्योंकि आपकी बात हुई है, आपका नाम लिया, अगर आपने इस पर कमेंट करना है आपकी मर्जी है, वरना मैं आगे चलता हूँ। क्या करूँ मैं, मेरी बहन है, बड़ी अल्लाह इन्हें खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे कोई सफाई नहीं, मैंने कभी कोट पढ़ा था कि 60 साल में जब आप पहुंचते हैं। मैंने आपके दिल की आप बीती अरशाद भाई, सिर्फ आपके जज्बात एहसासात की अक्कासी की है। जी मेहरबानी, मैं इसकी आपको आइंदा पे भी किया करूँगा और बताया करूँगा कि मेरे दिल के जज्बात और एहसासात आशिक फिरदौस की ज़बानी सुनिए। तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने सुना था कि हम ना 60 साल की उम्र में जब पहुँचते हैं तो अफसोस होता है कि 90% उम्र हमने इस चक्कर में ज़ाया कर दी कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है, मैं जब तक हूँ। हाँ, एक है कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, अपने ज़मीर को जवाब दूँ। उसमें अगर इमरान खान फिट होता है, आई लव टू टॉक टू हिम, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। उसमें अगर नवाज शरीफ फिट होता है, जरदारी साहब फिट होते हैं, कोई और फिट होता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ।
इमरान खान जैसा कोई बंदा और आएगा, तब्दीली के नारे मारेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहबा की खुश नसीबी है, जो मेरी बदनसीबी है कि मैं एट ए टाइम पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का तर्जमान, एशिया का सबसे बड़ा लीडर, फिर चौधरी शुजात कि बाग साहब हरे हरे भरे। आप सुन लीजिए, मैंने नहीं बोला था आप उनको आप उनको कहिएगा, सुन लीजिए भट्टी साहब, भट्टी साहब जरा बात सुन ले। भट्टी साहब मेरी बात अच्छा नहीं मैं करता, चलो ठीक है। नहीं, भट्टी साहब की बात सुन ले। मैंने नहीं बोला था उस वक्त, हालांकि मेरी बात पर्सनल हुई नहीं थी। बात तो सुन लीजिए मेरी भट्टी साहब की प्यारी बहन, बात सुन लीजिए। कोई हरज नहीं है, दुनिया पूरी को पता है, आपका भी मेरा भी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है इन लफ्जों की। बात सुन लीजिए। परवेज मुशर्रफ जिंदाबाद, चौधरी शुजात जिंदाबाद, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो एशिया के सबसे बड़े लीडर जिंदाबाद, इमरान खान मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, बाकी सारे जोकर्स। मैं कह रहा हूँ जी, कमेंट तो आपने किया ना, मैंने तो नहीं किया। लेकिन अगर आप यार ये क्या, मैं बंद कर दूं यार, ये क्या गुफ्तगू, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसको, इसलिए मैं इस पे यार ये गुफ्तगू करने के मैंने देखे एलिगेशन कौन सी थी डॉक्टर साहबा, आगे डॉक्टर साहबा ये पर्सनल गुफ्तगू हो जाएगी। अगर कहते हैं तो वो सारी मेरे पास है शीट। जी ले ये क्या, ये छोड़े डॉक्टर साहबा, आगे चलते हैं। डॉक्टर साहबा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अब ये पर्सनल गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, आगे चलते हैं। आपने चूंकि भट्टी के कंटेंट पे बात करें ना। नहीं, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहबा, आपने भट्टी साहब के ऊपर एक बात कही, उनका राइट है कि वो उसका जवाब दें। अब उन्होंने जवाब दे दिया, अब इसको पर्सनल डोमेन से आगे लेके चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।